कक्षा 9वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 का दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें बताया है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 का बार दिया हुआ है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है यदि हाँ तो कैसे। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से इसको हल करेंगे, लिख लेंगे हल। हाँ, लंबा भाग दिए बिना हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे, अब उन्होंने पूछा था तो ऐसे बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 1.7 दिया हुआ है, उसका जो दिया हुआ कितना 0.142857 का बार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है 1/7 बराबर 0.142857 का बार। तब तब कितना है, कितने का निकालना है 2/7 का निकालना है, 3/7 का निकालना है, 4/7 का निकालना है, 5/7 का निकालना है और 6/7 का निकालना है। ठीक है, इन सभी का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो 2/7 को हम 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। देखिए अब 2 ये लिखा हुआ है गुना 1/7 का कितना दिया हुआ है मान 0.142857 का बार। यहाँ पे बार बाद में चढ़ा देंगे, यहाँ पे चढ़ाना है तो चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ाना है तो ना चढ़ा सकते हैं, चढ़ा देते हैं। अब इसमें 2 से गुना कर देंगे, जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो जो भी उसका आंसर निकल के आएगा तो वो उसका 2/7 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही इसका कर देंगे 3 गुना 1/7, 4 गुना 1/7, 5 गुना 1/7 और 6 गुना 1/7। इनका गुणा अब आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका गुणा हम यहाँ पे करके देख लेते हैं 0.142857। इसको कितने से 2 से गुना करना है, ये 2 लिखा हुआ है 2 से गुना करेंगे, 2 से यहाँ पे करके देख लेते हैं 2 7 14 1 4 2 5 10 11 की 1 हासिल आई 1 2 8 16 17 7 हासिल 1 2 2 4 1 5 2 चौक 8 2 एकम 2 और 0 में 2 से गुणा जीरो दशमलव लगा था तो दशमलव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 दशमलव कितना आया 2 8 5 7 1 4 और इस पे बार लगा हुआ था इसलिए यहाँ से इस पे बार लग जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सभी का गुणा करेंगे हम इन सब का, तो इसका जो भी उत्तर निकल के आएगा यहाँ पे देखो 3 में गुणा करेंगे इसका 0.142857 में। ठीक है, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 0.142857। ठीक है, जो उत्तर निकल के आएगा गुणा करके वही उत्तर हो जाएगा 2857। यहाँ पर भी इसका गुणा 6 का इंटू करेंगे 0.142857 से गुना करेंगे, जो आंसर निकल के आएगा वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 कर दिया है, यहाँ से आप तीनों का गुना कर सकते हैं। ठीक है, 3 इसमें 3 का गुना करना है, इसमें जैसे हमने 2 का किया है यहाँ पे 3 का करेंगे। यहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए 3 का गुना कर देंगे आप। ठीक है, 2 का करके देख लिया, अब जो आंसर आया उसको लिख दिया 3 7 21 1 3 5 15 16 17 7 हासिल आई 1 2 3 8 24 1 25 2 5 6 7 8 4 2 हासिल आई 1 4, ये आ जाएगा कितना 0.428571 42857 इस पे बार हो जाएगा, इसका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गुना 3 का आप कर सकते हैं। ये लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए हम आपको 2 करके दिखा दिए, आगे आप कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन तीसरा हम देखते हैं। कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए प्रश्नावली 1.3 का तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है जो दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q कैसा है, पूर्णांक है तथा Q बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो यहाँ पे इसको हल करके हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको कैसा P और Q के रूप में, P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है, हमारे लिए बटे में लाना है इसको। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से हल करेंगे। हल तो देखिए
6 पर कितना है, बार लगा हुआ है, मतलब 6 पर बार लगाने का मतलब हम पहले गुणा कर चुके हैं कि बार लगा हो जहां पर तो वहां वो संख्या बार बार आएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माना x बराबर कितना है 0.6 पे बार, मतलब x बराबर क्या लिख सकते हैं 0.66666 ऐसे ऐसे अनंत तक जाएगा और समीकरण हम इसको 1 बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में है जो उससे 10 से गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करेंगे x में से 10x हो जाएगा, और इसमें 0.666 में क्या है 10 से गुणा करेंगे तो 6.666 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10x का 10x ही लिखेंगे, 6.666 को कैसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 लिख सकते हैं इसको, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। ये दशमलव ये बिंदी लगा हुआ है तो ये आगे चला जा रहा है, ऐसा है। ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ है बार का मतलब आगे बार बार आ रहा है, ऐसा ही इसमें लगाना पड़ेगा। और 6 10 से गुणा किया तो 6 इस तरफ आ जाएगा, 10 से गुणा करेंगे अगर इसमें तो इतना आएगा, इतना निकलेगा, करके देख लीजिएगा आप। देखिए अब 6 को हम बाहर कर लेंगे और इतनी संख्या के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, देखो इतनी संख्या के बराबर में ये संख्या बराबर है, इसके बराबर में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x। तो यहाँ पे क्या करेंगे 10x इस तरफ का है और 6 प्लस x लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कोष्टक के अंदर इसलिए का चिन्ह लगा के x बराबर 0.6666 ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला लिख दिया हमने, इस तरफ से इस तरफ x लगा दिया। अब x वाला है जो चर संख्या इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, 10x और इस तरफ प्लस का था ये x, इस तरफ माइनस का हो जाएगा, इस तरफ क्या बचेगा 6 बचेगा, 10 में से कितना 1x गया सो 9x बराबर 6 आ गया, x बराबर 6, 9 यहाँ से जो गुणा में थे इस तरफ से भाग में चले जाएगा, इसमें 9। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 तरह का 9 और 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या निकल के आएगा 2/3। ये हमें p बटे q के रूप में व्यक्त करना था और q बराबर क्या 0 नहीं निकलना चाहिए था उन्होंने, तो q बराबर हमारा 0 नहीं है और p बटे q निकल आया है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। देखिए तो देखिए ये हमारा तीसरे का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे इसको हम कुछ इस तरीके से हल करेंगे। देखिए तब इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे पिछला सवाल किया हुआ है। माना x बराबर क्या है 0 पॉइंट कितना दिया है 4 और 7 पर दिया हुआ है बार। ठीक है, तो x बराबर हम 0.477777 इस तरीके से समीकरण 1 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम, देखो 7 पे बार था इसलिए 7 7 7 बार बार किया है। अब दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे x में तो 10x हो जाएगा और 10 से इसमें करेंगे तो 4.4777 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 बनाते हैं। अब दोनों पक्षों में फिर से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर फिर से 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसमें फिर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से 10x में करेंगे तो 100x हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.7 ऐसा ऐसा बार करके होता जाएगा। यहाँ पे कितना 7 होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गुणा करेंगे 10 का तो इतना आ जाएगा 4 इतना। ठीक है, ये बार 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 आना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए 100x है बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं 43 और 4 हो जाएगा कितना 43 प्लस 4.777 ऐसा बार बार लिख सकते हैं। ठीक है, 43 और इसको प्लस करेंगे तो 47 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 100x बराबर 43 प्लस 4.777 कितना दिया हुआ है 10x, 4.777 कितना दिया हुआ है 10x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10x बराबर 4.777 ऐसा ऐसा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इसके बराबर में हमने क्या लिखा है, इसके बराबर में कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 10x लिख सकते हैं 10x।
तो यहाँ पे x वाला एक साइड लेके आएंगे, 10x इस तरफ था, इस तरफ माइनस का हो जाएगा, 10x बराबर कितना बचा, इस तरफ 43 बचा। अब 100 में से 10x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 99x, 99 नहीं 90x, 90x बचेगा, 90x बराबर 43। तो x जो इसके बटे इसके इंटू में 90 लिखा है तो 43 के बटे में भाग में पहुंच जाएगा 90। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 43 बटे 90, ये इसका उत्तर आ जाएगा। p बटे q में हमें ज्ञात करना था, हो गया ज्ञात, ये अपना उत्तर हो गया। ठीक है, अगला जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं। देखिए तो विद्यार्थियों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। इसको हमें कुछ इस तरीके से देखो, उसमें कितना था, पहले में दिया हुआ था, पहले में 0.6 बार, इसमें भी 10 का गुणा किया था हमने। दूसरे में दिया हुआ था 0.4 और 7 पर बार, इसमें 10 का 100, देखो 10 का पहली बार में, फिर 10 का फिर तो मतलब 100 का गुणा हुआ इसमें। तो क्यों, इसमें इस तरफ 0 के दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 से गुणा, 2 अंक है तो 100 से गुणा, और 3 अंक है तो 1000 से गुणा किया जाएगा। ठीक है, 1000 से गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले जिस तरीके से उनको कर रहे थे उसी तरीके से इसको करेंगे हल। और माना क्या माना हमने, x बराबर इसको मान रहे थे 0.001 पर बार दिया हुआ है। ठीक है, तो x बराबर क्या करेंगे, 0.001, फिर तीनों पे बार है तो फिर 0.001, फिर 0.01, ऐसा ऐसे बार बार आता जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, देखो 3 अंक दिया हुआ है तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे, 1 2 3 अंक दिया हुआ है तो 1000 से, दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, ठीक है, 1000 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे, 1000 में x से गुणा करेंगे तो 1000x हो जाएगा। इसमें करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.001, फिर 0.01, फिर 0.01, ऐसा ही ऐसा आता जाएगा। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे देखिए 1000x बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.001, 0.001, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। एक बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या क्या बचा, 0, एक एक यहाँ पे लिख लिया तो 0 बचा यहाँ पे। अब देखिए 0.001, इसके बराबर में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1000x बराबर, 1 का 1 लिखा रहने देंगे, प्लस इसके बराबर में x दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे x। ठीक है जी, यहाँ पे क्या करेंगे, x इस तरफ लाएंगे तो 1000x माइनस, यहाँ प्लस का था इस तरफ माइनस में आ जाएगा, x बराबर इस तरफ क्या बचेगा, 1। तो 1000x में से x चला जाएगा तो 999x बचेगा, बराबर में 1, x का x रहने देंगे, और ये बटे की, ये इंटू की संख्या कहाँ पहुंच जाएगी, 1 के बटे में, 1 बटे 999। देखिए हमारा क्या p बटे q में निकल आया, p बटे q इतना ही है। x बराबर देखो p बटे q 1 बटे 999, ये हमारा उत्तर आ चुका है। ठीक है,